मैं कलंकित करने के जो काम करते हैं, ये जो हमारे समाज के ऊपर कलंक थोपा जाता है, बार बार कलंक शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कलंक शब्द क्या है। जिस चीज को आप कलंक समझते हैं, व्यापक भारतीय समाज, आपके बाहर का भारतीय समाज हो सकता है उसको कलंक न मानता हो। तो सवाल यह है कि व्यापक भारतीय समाज के विरोध में आप लोग क्यों खड़े हुए हैं। अगर कोई लड़का लड़की अपने मन से शादी करता है, चाहे वो गोत्र में हो, चाहे वो गांव में हो, कहीं भी हो, मैं कलंक नहीं मानता हूं। अगर पूरे देश में इस बात का एक सर्वेक्षण कराया जाए तो बहुत बड़ी संख्या इस बात के लोगों में निकलेगी। हो सकता है कलंक मानने वालों की संख्या ज्यादा निकले, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या इस बात की निकलेगी कि ये कलंक नहीं है और इसके खिलाफ कोई हिंसक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हिंसक कार्रवाई अगर होती है तो जो लोग समाज की नुमाइंदगी करते हैं वो उस पर क्या कर रहे हैं। लेकिन वो सारे प्रश्न पूछे जाने के बाद दीजिए ना, सारे प्रश्न पूछे जाने दीजिए। मेरी ये गुजारिश है आपसे कि काफी देर लोग एक तरफी मतलब आपकी बात सुनते रहे। मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ नए सवाल जुड़े। जब यहाँ तक आएंगे उसके बाद जो सवाल करेगा उसका तुरंत जवाब का भी हम बनाएंगे। इस बार आप यहाँ तक सवाल आने दीजिए। यहाँ ये बार बार खाप पंचायतों को बड़ा डिफेंड किया गया और ये कहा गया कि वे कभी भी किसी का कर्ज नहीं करने देंगे। लेकिन एक सबको पता है कि एक पंचायत में एक पति पत्नी को, पत्नी का नाम शायद सोनिया था, उसे भाई बहन घोषित कर दिया था जिनका एक बेटा था। खाप पंचायत अपनी मर्जी से किसी भी पति पत्नी का अगर रिश्ता बदल सकती है। तो जो मुसलमान केस था, एक मुसलमान ने अपनी डॉटर इन लॉ का बलात्कार किया तो उन्होंने कह दिया कि आज से आप अपनी पति की मां हैं और अपने ससुर की पत्नी है। क्या पंचायतों को यह अधिकार है कि पवित्र रिश्तों को मिनटों में बदल दिया जाए। और यहाँ कहा गया कि खाप पंचायत अपनी ओर से कभी फैसला नहीं देते, उनको पंचायत को दिखाया जाता है। तो जो दारुल उलूम है, जब वो कहता है कि मुसलमान औरतों को कमाई नहीं करनी चाहिए, उनके पास भी जब कोई पेटिशन जाता है तब वो फतवा देते हैं। इसका मतलब कि आप इस बात से बच नहीं जाते कि भाई खाप पंचायत अपने आप फैसला नहीं देती। और अगर आप एक ही गोत्र वालों को भाई बहन मानते हैं, आपकी बात मान ली जाए, तो जो राजस्थान में बालिका बंधु हो रही है वो भी कहेंगे कि हम भी अपने बच्चों की शादी करते हैं, हमारी कम्युनिटी का सवाल है। ऐसे ही जाति वाले कहेंगे कि जाति के बाहर शादी मत करो। तो आपको एक बार खुश करके हम पूरे हिंदुस्तान में कितने झगड़े पैदा करते हैं। मेरा सवाल है में सवाल उठ रहे हैं ना, जो इंक्लूडिंग की बात की डॉक्टर रावत ने, तो क्या वो सिर्फ ये वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के लिए लागू एप्लीकेबल है? पूरा इंडिया में ये चीज तो नहीं हो रहा है। तो हाउस इट ये इम्यूनिटी की कंसर्न हरियाणा और यूपी में क्यों ज्यादा तेज हो रहा है? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, काफी कुछ हमें जानने के लिए मिला, लेकिन सिर्फ एडवांटेज पोर्शन हमने देखा कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पोर्शन में आपने कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया। कोई भी समाज, कोई भी देश बिना नेगेटिविटी के भी नहीं चलता है। तो जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं अपनी नेगेटिविटी, तो उससे आप बाहर भी निकलने की कोशिश करेंगे। तो उस पॉइंट को भी अगर आप देखें तो मुझे बहुत खुशी होती। और जैसा इन्होंने कहा कि हमारे गांव में नाई रिश्ता ले जाता है, तो नाई बहुत सारे समाज में रिश्ता ले जाता है। तीसरा जो मेरा आपका कहना है कि गांव के अंदर शादियां नहीं होती है, तो ये सिर्फ गांव की साइकोलॉजी नहीं है। इवन आप शहर में भी देखेंगे, अगर कोई लड़की अपने मोहल्ले के लड़के से प्रेम करती है तो वो भी कॉन्टेक्ट के रूप में हो जाता है कि अरे अपने ही मोहल्ले के लड़के से करने लगे, लेकिन वो इतने रिजिड नहीं होते कि उसको मार ही डालते हैं। तो ये चीज कॉन्फिडेंस शहर में भी है। अगर आप शहर के स्कूल में भी देखेंगे तो विद इन क्लास में अगर प्रेम चल रहा है या विद इन स्कूल प्रेम चल रहा है तो वो भी एक यूनिवर्स हो जाता है। लेकिन उसको लेके सोशल जो एडवांसमेंट आई है उसको इतना नेगेटिव नहीं लेते कि आप उसके जीने का हक ही छीन लो। तो हम थोड़ा इस दृष्टिकोण में भी इसको रख
तो डिबेट थोड़ा बेटर तरीके से चलेगी। तो रावत साहब ने जैसा कहा है साइंटिफिकली, उसको मान भी लें अगर, तो अगर पूरा हिंदुस्तान को देखें तो साउथ इंडिया से या हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से काफी साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और थिंक टैंक वहां से आ रहा है कि जहाँ पे क्रॉस रिलीजन मैरिज होते रहे। हरियाणा में सैकड़ों सालों से इस तरह का प्रतिबंध रहा है। तो हरियाणा का समाज जो है सबसे ज्यादा इस तरह से बौद्धिक और बुद्धिजीवी और साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे अभय जी की बात से मैं सहमति रखता हूँ कि अभी बोकारो में एक पत्रकार की हत्या हुई है, पाठक की, उसमें एक घर के किसी व्यक्ति ने हत्या की होगी, एक व्यक्ति उसमें शामिल रहा होगा, लेकिन उस इशू में पूरा समाज पोलराइज है कि लड़के के पक्ष में भी है, लड़की के पक्ष में, लड़की के माता पिता की आलोचना हो रही है और कानून वहां काम कर रहा है। और वाकई इतने दिनों से दिल्ली में मैं 20 साल से रह रहा हूँ, कभी भी खप पंचायत ऑनर के लिए वो तो हटाइए,